पहले तरह से हम सूरत हाल मालूम कर लेते हैं, उसके बाद मुर्जा वहाब साहब से हम डिटेल्स मालूम करेंगे। तला आप सारा दिन इस मामले को कवर करते रहे, अब आप ज़रा आवाम के सामने रखिएगा सूरत हाल। शाहजेब, अब रिवायती तौर पे इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और इस फैक्ट्री को सील करने के बाद जो काम है वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। वो ज़िले काम भी हैं, पुलिस और रेंजर्स की नफरी यहाँ पे मौजूद है जिनको सिर्फ यहाँ पे अब खड़ा किया हुआ है। लेकिन असल में बात यह है कि हम जहाँ पर खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे हैं ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का मेहरान टाउन है और मेहरान टाउन तजारती इलाका नहीं है, ये रिहायशी इलाका है। यहाँ पर 600 गज के प्लाट थे जिनको लोगों ने ख़रीदने के बाद बाय द पैसेज ऑफ टाइम और ओवर द डेकेड्स उस पर रिहायशी जो जगहें हैं उसको कन्वर्ट किया इंडस्ट्रीज़ में और फैक्ट्रीज़ में, और फिर उसके बाद यहाँ पे फैक्ट्रीज़ बनती चली गई। यहाँ पर भी जो ये जो फैक्ट्री जिसमें आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, ये रिहायशी इलाका था, ये रिहायशी प्लॉट था, इसको ख़रीदा गया, इस पर जो है वो फैक्ट्री बनी, KDA SBCA देखती रही। अच्छा, एक तो ये जो हुकूमती पार्ट पे जो नेगलिजेंस है वो तो है ही, लेकिन जो सबसे इसमें अफसोसनाक बात है वो ये कि बल्दिया सानहे के बाद और जैसे कितने वाक़यात हैं जिसके बाद फैक्ट्री मालकान को थोड़ा सा सबक लेना चाहिए था कि इंसानी जानें ज़्यादा अहम होती हैं बनस्बत इसके कि उनकी फैक्ट्री में जो खाम माल तैयार होता है या जो भी माल तैयार होता है। ये इस फैक्ट्री को प्रैक्टिकली ओवन बना दिया गया था। मैंने इसका पूरा फैक्ट्री का विज़िट किया है। इसको नीचे जो एक तो जब भी कोई फैक्ट्री या कंपनी होती है तो उसके जो हाइट होती है बहुत ज़्यादा रखी जाती है। रोशनदान है, रोशनदान में जो सलाखें हैं वो लगी हुई हैं, सलाखों के बाद लोहे की जाली लगी हुई है और लोहे की जाली के बाद शीशा लगा हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि नॉर्मल हालात में कराची की गर्मी में वैसे लोगों का इस उसमें क्या हाल होगा। और उसके बाद जब आग लगी तो आग, और अनफॉर्चुनेटली आग जो है ये बिल्कुल पैसेज पे लगी जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है। वहाँ से सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों से लोग अगर ऊपर गए, जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर है वहाँ से 10 लाशें निकाली गई। जो लोग ऊपर गए वहाँ पे बहुत दम घुटने से हलाक हुए। और इसका सेकंड फ्लोर पे एक रास्ता था जो कि इमरजेंसी एग्जिट हो सकता था, लेकिन उस पर ताला लगा हुआ था। हर खिड़की पे पहले लोहे की जालियाँ थी, सलाखें थी और फिर उसके बाद शीशा लगा हुआ था। तो लोग यहाँ पे झुलस कर कम हलाक हुए और दम घुटने से ज़्यादा हलाक हुए हैं। और इससे के बाद तमाम जो लाशें हैं, इस रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। एक इसमें जो चीज़ें थी वो ये थी कि फायर ब्रिगेड भी लेट पहुंची। फायर ब्रिगेड जहाँ पे लोग कहते हैं लेट पहुंची, मुर्तज़ा वहाब कहते हैं फायर ब्रिगेड टाइमली पहुंच गई। यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड 2 फायर टेंडर्स हैं वो काटी को दिए हुए हैं। वो जो मेरी बात हुई ज़राए से वो ये कहते हैं कि अगर वो फायर टेंडर फंक्शनल होते तो काटी यहाँ से जो काटी का ऑफिस है वो बमुश्किल 5 मिनट के फासले पर है। अगर वहाँ पर स्टाफ होता, अनफॉर्चुनेटली नए फायर टेंडर्स आए हैं वो यहाँ पर दिए गए काटी को, जो कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ की एसोसिएशन है, लेकिन वो दोनों फायर टेंडर वहाँ पर खड़े हुए थे, उनको चलाने के लिए स्टाफ नहीं था। जो बाकी जगहों से जब फायर टेंडर आए पानी की कमी हुई और इसमें तमाम जो सानिया ये हुआ। और इसमें हुकूमती पार्ट जो है उसकी भी नेगलिजेंस है और ख़ास तौर पर जो फैक्ट्री ओनर है उनकी भी बहुत नेगलिजेंस है कि इतनी जो इंसानी जानें ज़ाया हुई इनमें से शायद किसी को बचाया जा सकता था। चला, बहुत शुक्रिया। मुर्जा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्जा वहाब साहब, रिहायशी प्लॉट पर फैक्ट्री कायम थी, हिफाजती इंतजामात नहीं थे, लोगों के निकलने के इंतजामात नहीं थे, लोग आग के जलने से कम और दम घुटने से ज़्यादा मरे हैं। सामान चोरी ना हो जाए इस डर से ये फैक्ट्री के मालिकान ने किया हुआ था, जैसा कि रिपोर्ट किया जा रहा है। ज़ाहिर है जो फैक्ट्री की इंतजामिया है उसकी तो गफलत है ही है, मगर हुकूमत की भी तो गफलत है। बल्दिया के वाक़े से कुछ नहीं सीखा गया। इंतजामात फायर ब्रिगेड के हवाले से भी जो तलाश में बता रहे हैं वो सारे के सारे मामला, ये तो इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं जो बचाई जा सकती थी। शाहजेब, आपने बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ निशानदेही की है और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि दोनों इशू सामने आ रहे हैं कि जो इंतज़ामिया है उसकी गफलत भी नज़र आती है कि कैसे रिहायशी एरिया में फैक्ट्री बन गई। और जब मैंने वहाँ विजिट किया तो मुझे बताया गया कि एक फैक्ट्री नहीं, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं और आज से नहीं कई दिहाइयों से वहाँ पर ये फैक्ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। किस तरीके से उनको बिल्डिंग की परमिशन दे दी गई, किस तरीके से उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर ली। और उसके बाद जो दूसरा एस्पेक्ट है कि अगर उन्होंने फैक्ट्री अपनी इस्टेब्लिश कर ली तो मालिकान की गफलत कि उन्होंने उसके अंदर कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस को मद्देनजर नहीं रखा, कोई उन्होंने इमरजेंसी या फायर एग्जिट उसका नहीं बनाया। यहाँ तक कि शायद जो खिड़कियां थी उनको भी रेलिंग लगा के ब्लॉक कर दिया गया था, सील कर दिया गया था। छत से एग्जिट थी उसको भी ब्लॉक कर दिया गया था। मैं उसके अतराफ में मैंने एक विजिट किया, मैं एक और फैक्ट्री के ऊपर गया
मुझे वहां से जो अतराफ की और फैक्ट्रीज नजर आई, उन तमाम फैक्ट्रीज में एक दरबे जैसा लुक था, बंद थी। एक फैक्ट्री मैंने ऐसी देखी जिसके अंदर उन्होंने माशाल्लाह खिड़कियां खत्म करके दीवार को चुनवा दिया है। तो ये एक एस्पेक्ट है जहां पे मैं समझता हूँ जहां इंतजामिया को अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की जरूरत है, इन तमाम इदारों को। उसके साथ साथ जो फैक्ट्री के मालिकान हैं उनको मैं समझता हूँ अपने फैक्ट्री की हिफाजत के लिए ये इंसानी एस्पेक्ट को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर ये एग्जिट नहीं बनाएंगे, अपनी जो खिड़कियां उनको भी सील कर देंगे, बंद कर देंगे, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर दोनों इंतजामिया को भी अपने किरदार को बेहतर बनाने की जरूरत है और जो फैक्ट्री मालिकान है उनको भी थोड़ी सी अपने अंदर इंसानियत वाला जो एस्पेक्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए इन चीजों को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। सर, फैक्ट्री मालिकान की जिम्मेदारी है, मगर उन्हें करना होता और सबक सीखना होता तो बल्दिया सानह से वो सबक सीख चुके होते। उनको डर सिर्फ ये तो नहीं होना चाहिए कि वाकया अगर ऐसा कोई हो गया, आग लग गई तो हमारी पकड़ हो जाएगी। उन्हें यह डर होना चाहिए कि जी टीम सर्वे करेगी हुकूमत की, हुकूमत फैक्ट्रीज को देखेगी, हमें सही जगह पर फैक्ट्री लगानी है, राइशी इलाके में नहीं लगानी है, फिर एग्जिट का निज़ाम देना है। तो हुकूमत ने भी तो करना है ना, इस बात को यकीनी बनाना है। शाजिब, मैंने जब आज विजिट किया तो मैंने पहली चीज वहाँ पे जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर थे उनको ये हिदायत दी कि ये जो फायर सेफ्टी ऑडिट है इन तमाम फैक्ट्रीज का किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, इंशाल्लाह मैं आपको वादा करता हूँ कि मंडे को केएमसी एक काउंसिल रेजोल्यूशन पास करेगी जिसमें मैंडेटरी किया जाएगा इन तमाम फैक्ट्रीज के लिए कि ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं विद इन द फैक्ट्री उनको लगाना लाजमी होगा, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह। और दूसरा, जो फायर एस्केप के एग्जिट होते हैं उनको भी करना लाजमी होगा। और उसके अंदर हम दर्ज करेंगे कि जो फैक्ट्रीज इसको वायलेट करेंगे उनका रैंडम इंस्पेक्शन होगा और जिनके यहाँ वायलेशन नजर आएगी उनके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी, फाइन भी लगाया जाएगा। और केएमसी कानून हमें इस बात की इजाजत देते हैं कि हम अमलाक के ऊपर फिर सील भी कर सकते हैं उनको। फैक्ट्री के मालिकान ट्रेस हुए हैं अभी तक? शाजिब, ये जो फैक्ट्री है ओरिजिनली ये किसी और चीज की थी। वो जो ओरिजिनल मालिकान हैं उन्होंने इसको रेंट आउट कर दिया था कुछ और अफराद को जो कि सूटकेसेस और ये जो ट्रॉली के हैंडबैग्स होते हैं उसको बनाते हैं, उनको रेंट आउट कर दिया गया। तो उनको ट्रेस किया जा रहा है। जब वहाँ सुबह से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे वहाँ मौजूद थे, इंतजामिया थी, मालिकान इस वक्त ट्रेसेबल नहीं है, उनको ट्रेस किया जा रहा है। और एक बार इसकी जो पूरी रिपोर्ट है वो आ जाए तो अगर कोई गफलत वाला एस्पेक्ट होगा जिसके अंदर उनके मालिकान के एंड पे भी कोई क्रिमिनलिटी है तो मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि जो कुछ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, लेकिन जिन लोगों की वजह से अगर ये इंसानी अलमिया आज हुआ है तो मैं समझता हूँ उनको हमें कानून के मुताबिक डील करने की जरूरत है ताकि हम मिसाल भी स्टैब्लिश कर सकें कि जो लोग कानून को अपने हाथों में लेगा, जो लोग इस तरह की दरिंदगी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। और अब आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, फायर ब्रिगेड के हवाले से मुसलसल उसकी कैपेसिटी के हवाले से और ये शिकायत होती हैं, आज भी ये इल्ज़ाम लगा कि देर से पहुंचे वरना बहुत सारी जानें बच जाती। शाजिब, जो मरहूमीन है अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके लवाहिकीन इस वक्त सदमे में है। नेचुरली उनके जो इमोशंस हैं इस वक्त बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। मैं सुबह जब ये वाक़या रूनुमा हुआ मैं खुद मलीर में था, जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल गया हुआ था, मुझे वहाँ इत्तला मिली। मैंने चेक किया इसको, 10:09 पे फायर ब्रिगेड को इंटीमेट किया गया और 10:10 पे जो कोरंगी में हमारा फायर स्टेशन है वहां से गाड़ियों को रवाना कर दिया गया था और अगले 14 से 15 मिनट में वो जो फायर ब्रिगेड के टेंडर्स थे, फायर टेंडर्स हो जाए या उसका स्नॉर्कल हो जाए, वो वहां पर पहुंच गया था। तो मैं दुख की तकलीफ की घड़ी में मुझे अंदाजा है कि उनके इमोशंस बड़े चार्ज अप है, बट मैं समझता हूँ कि मैंने देखा है वो फायर के सारे स्टाफ को काम करते हुए। जब मैं शाम को भी वहां गया तो फायर डिपार्टमेंट का अमला वहां मौजूद था, फायर उन्होंने ही बुझाई है, उन्होंने मेहनत की है इसके अंदर। तो मैं ये जो मैंने हकाइक देखे हैं मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। फायर ब्रिगेड का वहां पर अमला मौजूद था और उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ काम किया। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 फायर ब्रिगेड के जो फायर स्टाफ हैं उनके अफसरान एहलकार जो हैं वो जख्मी भी हुए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में और 2 हमारे जो रजाकार हैं छिपा के ईदी के वो भी इसके अंदर जख्मी हुए। फिर मैंने अस्पताल में उनको विजिट भी किया था। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी किया जा सकता था इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वो किया गया। ये फायर ब्रिगेड का अमला ही था जिसने बाद में शवल्स के जरिए उस बिल्डिंग को तोड़ा, उसको एक्सेसिबल बनाया और उसके बाद फिर लोगों को बाहर निकाला। तो मैं थोड़ा सा इस तनकीद को, लोगों का हक है तनकीद कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इख्तिलाफ करना चाहूँगा। जो हकाइक मैंने देखे वो इसके मुनाफी हैं। बहुत शुक्रिया।